दोस्तों नमस्कार, मैं भीखाराम प्रजापत मारवाड़ संदेश चैनल यूट्यूब चैनल की ओर से तमाम आप मेरे दर्शक सभी देख रहे हो। तो आज धोरीविना नहीं, ये सेड़वा उपखंड के अंदर जो हमारे ये बामरला गांव है, बामरला ग्राम पंचायत के अंदर जो हेती देवी को जो 26 जनवरी क्या 8 मार्च को इनका जो देवलोक हुई थी, और उनके पीछे जो इनके परिवार और जो हमारे ये रीति भांति चल रही है, जो ये न्यात पात की ऐसी हमारे इस प्रांत में चल रही है, उस प्रांत के अंदर जो ये मृत्यु भोज को लेकर और न्यात को लेकर, तो हमारे आज बीच में जो बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष तग्गाराम जी खत्ती, जो जिले के अध्यक्ष है, मेघवाल समाज परिषद जिले के जो राजस्थान से बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने एक मुहिम और एक ये मृत्यु भोज को लेकर, बंद करने को लेकर तमाम प्रकार का ये जो प्रत्येक गांव के अंदर जो पता चलता है, जहां जागरूक है, जहां शिक्षा है, वहां जाकर ये बिल्कुल उनको जागरने का काम कर रहे हैं। और काफ़ी समय से ये नाम सुना है, लेकिन कई जगह ऐसा कार्यक्रम बंद भी करवाया है। लेकिन आज हमारे सामने अरूबरू होकर बामरला के अंदर भी हमारे सामने ये परिवार के साथ बैठे हैं। इस परिवार के साथ में मृत्यु भोज का संकल्प लिया और पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान किया है। और गांव के हमारे बीच में सरपंच साहब अमित सिंह जी भी विराजमान हैं, और गणमान्य समाज के और अन्य समाज के भी गणमान्य लोग हमारे बीच में मौजूद है, और बिरदाराम जी अध्यापक जी हमारे बीच में हैं, और ये दूर दराज से और मेहमान आए हुए हैं बाड़मेर ज़िले के। सभी ने मिलकर आज ये इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इनसे आगे हम लोग मृत्यु भोज नहीं करेंगे। इस मृत्यु भोज को लेकर तमाम प्रकार की जानकारियाँ भाई साहब तग्गाराम जी से जानेंगे। तग जी बताइए, आप समाज के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, तो इस बीड़े को लेकर आप जो मृत्यु भोज को लेकर, तो कहीं प्रकार की किस प्रकार का आपने ये विचार आया कि मैं मृत्यु भोज बंद करवाऊं? इसको लेकर आप बताइए, किस विषय को लेकर आप मृत्यु भोज बंद करवा रहे हो? मेन मूल मुद्दा क्या है इनका, जो ये मृत्यु भोज बंद करवाने का? हमारा समाज पहले से ही क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, और अभी बाबा साहब के संविधान के बाद में कुछ लोग शिक्षित हुए हैं और कुछ थोड़े बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। लेकिन हमारे समाज के अंदर क्या, वैसे सभी समाजों के अंदर है, लेकिन विशेष रूप से हमारे समाज के अंदर मृत्यु भोज वाली जो कुरीति है इतनी खतरनाक हो गई है कि इसके अंदर हमारे समाज के कई परिवार है वो बिल्कुल गरीब हो गए हैं, और पैसा है वो बर्बादी की ओर गया है, और बच्चे हैं वो पढ़ाई से विमुक्त होते जा रहे हैं। मैंने पिछले 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो पिछले 10 साल के अंदर मैंने कई घरों के अंदर, कई गाँव के अंदर जा करके देखा है कि 10 साल में आप ये मृत्यु भोज बंद करवा रहे हो, तो कौन से गांव मुक्त हुआ है? इस गांव में मृत्यु भोज नहीं हो रहा है, ऐसा क्या? हालांकि मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता हूँ कि पूर्ण रूप से ये मुक्त हो गया है, लेकिन जो हमारा अभियान चला है, इस अभियान से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जो 10 साल पहले जो मुहिम शुरू हुई थी, उसके और आज के अंदर अगर अंतर देखें तो बहुत ज़्यादा लोग हमारी बात भी सुनते हैं, और कुछ लोग तो परिवार खुद है वो आगे आकर के वो इसको बंद करने के अंदर कर, लेकिन सामाजिक कुछ ऐसी प्रतिबंधता के कारण क्या है कि वो बंद नहीं कर, सा करके भी बंद क्यों बंद कर नहीं हो रहा है, और किस प्रकार की इसमें अड़चना आ रही है? मोटी सबसे बड़ी अड़चन ये है कि परिवार के अंदर कुछ अशिक्षित लोग हैं, और कुछ समाज के जो अंदर कुछ पंच पटेल है, वो उस परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं। दबाव के कारण क्या है कि इनको करना बहुत मजबूरी होता है। जैसे इस परिवार के बारे में बताऊं कि मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ, 3-4 दिन पहले भी आया था, वैसे पहले भी मैं संपर्क में ही था। इस परिवार के अंदर एक शिक्षित है जो अध्यापक है, उस अध्यापक है शुरू से इस अभियान के अंदर जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की। गाँव वालों का भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके उपरांत भी ये मृत्यु भोज नहीं किया। ये धोरीविना क्षेत्र ही नहीं, बाड़मेर जिले के लिए एक मिसाल बनेगी, और आने वाले समय के अंदर जब हर समाज के अंदर इस प्रकार का होगा तो ये पैसा। तग्गाराम जी ये बताओ, अब जो मृत्यु भोज बंद करवाने में कितना % लोग आपके साथ खड़ा है अभी समाज के अंदर? अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि खुले रूप से तो अभी लोग सामने नहीं आ रहे, लेकिन खुले रूप से तो बिल्कुल अभी हमारे पास साथ में है 50% लोग हमारे साथ में जुड़े हैं।
लेकिन 50% लोग में कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे है, वो हमारे साथ में है, लेकिन खुल करके 50% आपके साथ खड़ा है, तो फिर कैसे आपका ये मृत्यु भोज बंद नहीं हो रहा है? बंद नहीं होने के पीछे मूल कारण ये है कि एक सामाजिक जो परंपराएं धारणाएं बनी हुई है और परिवार के ऊपर कई प्रकार के टॉर्चर किया जाता है। विशेष रूप से जो उस परिवार की औरतें होती है वो भी जिद करती है और जब हार मान करके उनको क्या आगे करना पड़ता है। वैसे कुछ अशिक्षित लोग हैं, वो भी गांव वाले दबाव देते हैं, जिससे इस परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। आपका मतलब उद्देश्य ये है कि अशिक्षित शिक्षा के वजह से हमारे इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अशिक्षा की वजह से ही हमको इस कुरीति को रोकने के अंदर ज़्यादा का सामना करना पड़ता है। मतलब हाँ जी। बाकी बाड़मेर शहर के अंदर, हमारे समाज के अंदर बाड़मेर शहर और उसके आसपास में वो 100% मतलब ये मृत्यु बोझ बंद हो गया। मतलब और पास के गांव के अंदर है, उसके अंदर भी हमारी मुहिम वो चल रही है, तो उसके अंदर भी आने क्या वाले समय आपकी इस अभियान को लेकर कार्यकारिणी बनी हुई है? कार्यकारिणी बिल्कुल बनी हुई है और पूरे राजस्थान के अंदर ये मुहिम चल रही है। इस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से जो कर्नल बलदेव सिंह जी जो है वो विशेष रूप से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के अंदर। हमारे बहुत ही बड़े प्रोग्राम कराए थे यहाँ और उससे काफ़ी लोग जुड़े हैं और आने वाले समय के अंदर, ये थोड़े से समय के अंदर ये बंद हो जाएगी। अच्छा, आपको अभी ये भरोसा है कि अभी आपका समर्थन काफ़ी 50% लोग ऊपर समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब समाज में जाते हैं, जब ये जो अशिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको दबिश दे देते हैं, फिर वो दब जाते हैं। अभी केवल हमारा समाज ही नहीं, हमारे साथ में दूसरे समाज के लोग भी जुड़े हैं। जाट समाज हो या भाई राजपूत समाज हो या बिश्नोई समाज हो, सभी लोग जुड़े हैं और अभियान के अंदर हम कोई जाति विशेष नहीं है, सभी लोग जुड़े हैं। गंगाराम जी, एक जो ये अभी चल रहा है विशेष एमडी और स्मैक, ये ज़बरदस्त खतरनाक इसकी बढ़ोतरी होने जा रही है। प्रत्येक गांव के अंदर ये नशा फैल रहा है, इनको लेकर आप क्या कहोगे? हम इसके साथ में, इसके मृत्यु बोझ के साथ साथ में जो नशा प्रवृत्ति है, जैसे मैं मूल रूप से बाईतू क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे बाईतू क्षेत्र के अंदर एक मृत्यु बोझ के अंदर 12 दिन के अंदर कम से कम जो बड़ा परिवार होता है, उस परिवार के अंदर तो 3-3, 4-4 लाख रुपए के अफीम और डोडे ये खर्च हो जाते हैं। और उसके अंदर नए है वो जो युवा है और ज़्यादा इसके अंदर लीन होते हैं। क्या ये डोडे से भी खतरनाक नहीं है एमडी? क्या एमडी तो और भी ज़्यादा है एमडी का। लेकिन आज युवाओं के अंदर एमडी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस जो एमडी का जो नशा है लेने वाले जो युवा है, जो लड़के हैं, जो गांव के अंदर सौटे के अंदर बैठकर ये ले रहे, और ये बिल्कुल तो जैसे मैं आपको सर बताऊं कि एमडी का नशा हमारे बाड़मेर और जोधपुर साइड में नहीं था, लेकिन अभी जैसे अखबारों के माध्यम से हम रोज़ सुनते रहते हैं, एक बालोतरा और दूसरा गढ़ है वो धुरीमिना है और सांसौर साइड का इलाका, इसके अंदर ये नशा बहुत ज़्यादा पनप गया है। इससे क्या है कि बहुत बड़े बड़े घरानों के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं। जैसा कि अपन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो धनवान राज्य था हमारे पंजाब, उस पंजाब के अंदर तो ये नशा और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस नशे को भी हम ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास रहते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ठीक है श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद।